नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज। आज की सबसे बड़ी और सबसे बहस छेड़ देने वाली खबर, क्या देश के वरिष्ठ अधिकारियों, खास तौर पर सेना के शीर्ष पदों पर रह रहे जनरलों को रिटायरमेंट के बाद अपनी कहानी कहने से पहले 20 साल तक इंतजार करना होगा। जी हां, पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पर छिड़े विवाद के बाद केंद्र सरकार एक बड़े और सख्त फैसले पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों के लिए किताब प्रकाशित करने से पहले 20 साल की कूलिंग ऑफ अवधि तय की जा सकती है। बड़ा सवाल, क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संभावित अंकुश? दरअसल यह पूरा विवाद जनरल नरवणे की आत्मकथा को लेकर उठा है, जिसमें अगस्त 2020 के बाद चीन भारत सैन्य गतिरोध, खास तौर पर पेंगोस त्वासा झील और कैलाश रेंज से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख बताया गया है। बताया जा रहा है कि पुस्तक में उस संवेदनशील दौर का जिक्र है जब पूर्वी लद्दाख में हालात बेहद तनावपूर्ण थे। संसद में इस किताब का मुद्दा तब गरमाया जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में इस किताब के अंश का हवाला देने की कोशिश की। सरकार ने अपनी आपत्ति जताई, कहा कि किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है। लेकिन इसके बाद कथित रूप से किताब का पीडीएफ सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने साफ कहा कि किसी भी तरह की अवैध कॉपी कॉपीराइट का उल्लंघन है और कानूनी कार्रवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब सवाल ये है, अगर किताब प्रकाशित नहीं हुई तो उसके अंश बाहर कैसे आए, और अगर उसमें संवेदनशील जानकारी है तो क्या समीक्षा प्रक्रिया में चूक हुई? सूत्रों के हवाले से खबर है कि हाल ही में हुए कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर सामान्य चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि सत्ता के शीर्ष पदों पर रह रहे अधिकारियों, चाहे वे सिविल सेवा में हो या सेना में हो, उनके लिए रिटायरमेंट के बाद किताब लिखने से पहले लंबी कूलिंग ऑफ अवधि तय की जानी चाहिए। यह अवधि 20 साल तक हो सकती है। ध्यान दीजिए, 20 साल मतलब अगर कोई अधिकारी 60 साल की उम्र में रिटायर होता है तो वह 80 साल की उम्र के बाद ही अपनी आत्मकथा लिख पाएगा। क्या यह व्यवहारिक है या एक कड़ा संदेश है कि संवेदनशील पदों पर रह रहे लोग चुप रहें? अगस्त 2020 पूर्वी लद्दाख पैगोस त्वासो झील का दक्षिणी किनारा, कैलाश रेंज की ऊंचाइयां और भारत चीन के बीच तनाव चरम पर था। बताया जा रहा है कि किताब में उस दौर के राजनीतिक और सैन्य निर्णयों से जुड़ी टिप्पणियां हैं। खास तौर पर चीनी गतिविधियों के जवाब में भारतीय सेना को तत्काल राजनीतिक निर्देश नहीं मिले। ऐसा कथित उल्लेख विवाद का कारण बन रहा है। ये वो दौर था जब सीमा पर हालात नाजुक थे, हर शब्द का वजन था, हर कदम का असर था। ऐसे में यदि शीर्ष सैन्य अधिकारी की आत्मकथा में उस समय के फैसले पर सवाल उठते हैं तो यह सिर्फ साहित्य नहीं बल्कि राजनीति और रणनीति बहस का मुद्दा बन जाता है। रक्षा मंत्रालय के रिकॉर्ड के मुताबिक 2020 से 2024 के बीच 35 पुस्तकों को स्वीकृति के लिए भेजा गया। ज्यादातर को मंजूरी मिल गई, लेकिन जनरल नरवणे की पांडुलिपि को अंतिम मंजूरी अब तक नहीं मिली। बताया जा रहा है कि अग्निवीर योजना से जुड़े अंशों पर भी आपत्ति उठाई थी। इसके बाद मंत्रालय ने पुस्तक को सेना से विस्तृत समीक्षा के लिए भेजा है। समीक्षा हुई, टिप्पणियां भेजी गईं, लेकिन अंतिम स्वीकृति अभी भी लंबित है। क्या यह देरी सिर्फ प्रक्रिया है या संकेत है कि सामग्री को लेकर गंभीर असहमति है? लोकसभा में जब राहुल गांधी ने इस किताब का जिक्र किया तो मामला सिर्फ एक आत्मकथा तक सीमित नहीं रहा। यह सरकार बनाम विपक्ष की सीधी टक्कर में बदल गया। एक तरफ सरकार का कहना है अप्रकाशित पुस्तक का हवाला देना उचित नहीं, दूसरी तरफ विपक्ष का दावा किताब मौजूद है और उसमें गंभीर बातें लिखी गई हैं। संसद में बहस, सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप और अब संभावित कूलिंग ऑफ का प्रस्ताव, यह पूरा घटनाक्रम को कई सवाल छोड़ देता है। यहाँ मूल प्रश्न यही है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है? निश्चित रूप से हाँ, लेकिन क्या
20 साल की रोक अब व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत बड़ा प्रतिबंध होगी। दुनिया के कई देशों में पूर्व सैन्य अधिकारियों और खुफिया अधिकारी किताबें लिखते हैं। अक्सर उन्हें पूर्व स्वीकृति की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन 20 साल का इंतजार यह एक असाधारण कदम होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किताब में संवेदनशील जानकारी है तो उसे हटाया जा सकता है, संपादित किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह लंबे समय तक रोक, क्या यह संतुलित समाधान है? अगर यह नियम लागू होता है तो सिर्फ सेना ही नहीं, वरिष्ठ नौकरशाह, खुफिया अधिकारी, राजनयिक सभी इसके दायरे में आ सकते हैं। मतलब देश के उच्चतम प्रशासनिक और रणनीतिक निर्णयों से जुड़े अनुभव देश को दशकों तक सार्वजनिक नहीं होंगे। इतिहास लिखने में देरी होगी, नीतिगत बहस सीमित होगी और शायद आने वाली पीढ़ियां उन अनुभवों से तुरंत नहीं सीख पाएगी। प्रकाशक ने साफ कहा है कि जो भी पीडीएफ या डिजिटल कॉपी बाहर आई है वह अवैध है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन सवाल उठता है, क्या यह लीक जानबूझकर हुआ या सिस्टम की चूक? अगर पांडुलिपि समीक्षा के दौरान सीमित दायरे में थी तो बाहर कैसे आई? यह जांच का विषय। काफी दिनों तक चुप्पी के बाद उन्होंने प्रकाशक के बयान को दोहराया, कहा कि अवैध प्रसार कॉपीराइट उल्लंघन है। उन्होंने सीधे तौर पर विवादित अंशों पर विस्तृत सफाई नहीं दी। क्या यह रणनीतिक चुप्पी है या कानूनी प्रक्रिया का इंतजार? अगर 20 साल की कूलिंग ऑफ लागू होती है तो यह भारत में पब्लिक पॉलिसी और सैन्य विमर्श के इतिहास में बड़ा बदलाव होगा। वरिष्ठ अधिकारी रिटायरमेंट के बाद सार्वजनिक मंचों पर बोलने से पहले भी अधिक सतर्क हो सकते हैं। थिंक टैंक, सेमिनार, लेख सब पर असर पड़ सकता है और सबसे बड़ा असर लोकतांत्रिक बहस की गहराई पर। जनरल नरवणे की किताब ने सिर्फ एक विवाद नहीं खड़ा किया, उसने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि सत्ता और संवेदनशील पदों पर रह रहे लोगों की जवाबदेही और अभिव्यक्ति की सीमा कहां तक है। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर 20 साल की चुप्पी जरूरी है या यह लोकतंत्र में संवाद की परंपरा को कमजोर करेगा? सरकार जल्द औपचारिक आदेश जारी कर सकती है। देश की निगाहें अब उसी पर टिकी हैं। हम इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हर अपडेट, हर फैसला आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव।